वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में 2017 का बी ऑनर्स अरेबिक का पेपर सॉल्व करेंगे। 2016 का पेपर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप जाने की किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आपको चैनल पर वीडियोज़ मिल जाएगी, तो आप वो भी जाके चेक इट आउट कर सकते हैं। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और बी ऑनर्स अरेबिक का हमने सिलेबस भी डिस्कस करा है। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। 2017 का पेपर हम ऑलरेडी 16 का कर चुके हैं और मैंने आपसे कहा भी था कि जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं। तो 16 का जो पेपर आपने देखा होगा अगर, तो उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन यही था और ये 17 में भी एज इट इज़ रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? सो राइट आंसर इज डी। बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हुआ है। तो वहाँ पर भी क्या था, गल्फ कोऑर्डिनेशन कमिटी, बल्कि इसका क्या होता है, गल्फ कोऑर्डिनेशन काउंसिल। तो यहाँ पे कमिटी लिखा है इसीलिए इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे गलत है, इनकरेक्ट पूछा है आपसे, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन? क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कब लॉन्च हुई थी? सो राइट आंसर इज ए। 1942 में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी जनरल नॉलेज है या फिर जीएस कह लीजिए, जनरल स्टडीज़, उसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए हिस्ट्री की भी, पॉलिटी की भी, ज्योग्राफी की भी, और अरेबिक का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अरेबिक इज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज? गिवन ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे अरेबिक जो है सेकेंड लैंग्वेज है, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज? सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन? तो टीचर्स डे कब सेलिब्रेट होता है इंडिया में? सो राइट आंसर इज ए। 5 सितंबर को जो है टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपको डेज भी पता होने चाहिए क्योंकि डेज वाले क्वेश्चंस आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देखा था और आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट डेज की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो टीचर्स डे कब सेलिब्रेट होता है इंडिया में? सो राइट आंसर इज ए, 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लार्जेस्ट नेशन इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? थर्ड लार्जेस्ट नेशन कौन सा है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? सो राइट आंसर इज बी, यूएसए। USA is the third largest nation in terms of population. Next question is by area Canada is? area wise Canada जो है कौन सी पोजीशन होल्ड करता है? सो राइट आंसर इज डी, द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री। फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर में बताया था, एरिया वाइज कौन सी है वो है रशिया। रशिया है फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज। और सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी, आप सेकेंड लार्जेस्ट पूछ लिया इस क्वेश्चन पेपर में। सो राइट आंसर इज कि यहाँ पे कनाडा है, कि कनाडा जो है एरिया वाइज कौन सी पोजीशन होल्ड करता है। सो राइट आंसर इज यहाँ पे क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। यहाँ पर आपसे यहाँ पर कनाडा का एरिया पूछ लिया है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कनाडा दिया हो सकता है ऑप्शन में, और पूछा जा सकता है कि सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है पूरे वर्ल्ड की। तो यहाँ पर क्या है, डी इज दी राइट आंसर। जो कनाडा है वो सेकेंड लार्जेस्ट है एरिया वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया? एरिया वाइज जो है इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? सो राइट आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर, राजस्थान। क्योंकि यहाँ पर देखिए एरिया वाइज पूछा है, तो एरिया वाइज जो है इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट जो है वो है राजस्थान। अगर एरिया वाइज नहीं पूछा होता तो कौन सा हमारा स्टेट होता, वो होता उत्तर प्रदेश। बट यहाँ पर एरिया वाइज पूछा है, और जहाँ इंडिया का जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, वो लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करने वाला भी स्टेट है इंडिया का। तो आपसे कितनी बार क्वेश्चन पेपर में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर जो कौन सा स्टेट करता है इंडिया का। तो वो आपसे अगर वहाँ पे बाउंड्री शेयरिंग वाला क्वेश्चन हो तो वहाँ पर आपसे क्या पूछा जाएगा, वो वहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, उत्तर प्रदेश। बट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इन टर्म्स ऑफ एरिया? सो राइट आंसर इज राजस्थान, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, OIC? आपसे कितनी बार क्वेश्चन पेपर में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि OIC की फुल फॉर्म क्या है? तो OIC की फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर, यहाँ पर नॉट पूछा जा रहा है कि नॉट ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, मतलब OIC का गिवन ऑप्शन में से कौन सा मेंबर नहीं है। सो राइट आंसर इज बी, इथियोपिया इज द राइट आंसर। इथियोपिया जो है वो मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑड वन आउट, तो यहाँ पर आपको ऑड वन आउट बताना है। सो राइट आंसर इज सी, बुरुंसी दारुसलाम इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर भी आपसे ऑड वन आउट पूछा गया है, सेलेक्ट द ऑड वन आउट, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर, इजराइल। इजराइल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द अबजादुल उलूम। सो अबजादुल उलूम जो बुक है उनके ऑथर कौन है? सो राइट आंसर इज ए, नवाब सिद्दीक हसन खान इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ अबजादुल उलूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ। मैंने जब आपको ये क्वेश्चन 2016 में कराया था, मैंने तभी आपको कहा था ये क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन पूछा गया है, आपसे ऑक्सीजन भी पूछ सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो है ऑक्सीजन कितने % है। तो यहाँ पर देखिए 2017 में आपसे क्वेश्चन जो है वो ट्विस्ट कर दिया है। क्वेश्चन ट्विस्ट करके क्या है, वहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन कर दिया है। इसीलिए क्वेश्चन जब आप कोई भी पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस खुद से बना करके उनके आंसर्स भी याद रख लिया करिए कि अगर ऐसे क्वेश्चन आया है, अगर इसका अपोजिट कर दिया जाए तो उसका आंसर क्या होगा, क्योंकि कितनी बार सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्म चेंज करके वही दे देते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ, तो मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? ए, 20.95%। वहाँ मैंने आपको पूरा बताया था 21%। ये क्या माना जाता है? ये अप्रॉक्स वैल्यू मानी जाती है, क्योंकि 20.95% को जो है हम पूरा एस्टिमेट करते हैं 21 में। तो यहाँ पर 21 ऑप्शन में नहीं है, आपको पूरी एक्यूरेट वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर आप इसी एक्यूरेट वैल्यू को टिक करेंगे। इज द राइट आंसर 20.95%। और नाइट्रोजन कितना है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट? 78.09%। और बाकी की अदर गैसेस कितनी % है? 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। गिवन ऑप्शंस में जो फॉलोइंग है कौन सा इनकरेक्ट है? सो राइट आंसर इज डी, डेड सी। यहाँ पे क्या दिया है? यूरोप। तो ये यूरोप में नहीं है। नाइल जो रिवर है, नाइल रिवर अफ्रीका में है, अमेज़ॉन जो है साउथ अमेरिका में है, और ये नॉर्थ अमेरिका में है। बट ये जो है डेड सी, ये यूरोप में नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2016 में भी आपको देखने को मिला था, डेड सी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी अमंग्स द फॉलोइंग सी इज रिपोर्टेड फ्रॉम। सो राइट आंसर इज ए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। डेड सी इज द हाईएस्ट सैलिनिटी अमंग्स द फॉलोइंग सीज। तो सबसे ज़्यादा जो खारा पानी है कौन से सी का है? डेड सी का ही सबसे ज़्यादा खारा पानी है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तब तक हम 4 रिपीटेड क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन में से 4 रिपीटेड क्वेश्चन हैं 2016 के, रिपीट हुए 17 में। इसी तरीके से मैं आपको कंपेयर करके हर ईयर दिखाऊंगी कि कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। वहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तब मैंने आपको बोला था कि आपसे क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी आ सकता है। अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा गया तो आपसे स्मॉलेस्ट भी पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर मैंने आपको पूरा एरिया वाइज भी बताया था और पॉपुलेशन वाइज भी बताया था कि जो कॉन्टिनेंट है वो कैसे है। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट पूछा गया वर्ल्ड का। सो राइट आंसर इज सी, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा? ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए सेम क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ पर टर्म चेंज करके नेक्स्ट ईयर पेपर में बस सिर्फ और सिर्फ कुछ टर्म चेंज करिए। और इस टाइप की जो क्वेश्चन है वो भी हम 3 क्वेश्चन देख चुके हैं, जिनकी सिर्फ 1-2 वर्ड से टर्म चेंज करके उसी तरीके के क्वेश्चन आपको दिया है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन भी इसी तरीके से करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर से जो है आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछा जाएगा। तो आपको बस यही आइडिया लेके चलना है। अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल राइट ट्रैक पे होगी तो आपका जो है सिलेक्शन भी ज़रूर होगा। कंचनजंगा इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन। तो कंचनजंगा जो है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक कहाँ की है? सो राइट आंसर इज़ ए, नेपाल। नेपाल इज़ द राइट आंसर। थोड़ा सा पार्ट इसका सिक्किम में भी है, बट जो पूरा कंचनजंगा वो कहाँ पर है? नेपाल में। इसीलिए नेपाल को टिक करेंगे। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महमूद दरवेश वॉज ए
सो राइट आंसर इज ए, पैलेस्टीनियन पोइट। महमूद दरवेश कौन है? एक पैलेस्टीनियन पोइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान? तो ट्रेन टू पाकिस्तान की ऑथर कौन है? राइट आंसर इज डी, खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह इज़ द ऑथर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान। तो इस टाइप की जो बुक्स आपको प्रीवियस ईयर पेपर में दिखती हैं, उनके जो ऑथर होते हैं उनको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं ऑथर से रिलेटेड वो कितनी बार रिपीट हो जाते हैं। तो ट्रेन टू पाकिस्तान के जो ऑथर हैं वो कौन है? खुशवंत सिंह। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट सिचुएटेड इन तहामा रीजन? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, तो ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया जो रिपीटेड है प्रीवियस ईयर पेपर से। तो तहामा रीजन में कौन सा नहीं है इनमें से? सो राइट आंसर इज ए, दम्माम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ रॉन्ग अबाउट द अर्थ? कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है रिगार्डिंग अर्थ? सो राइट आंसर इज ए। तो स्टेटमेंट क्या दी गई है? अर्थ इज़ द 4th नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, जबकि अर्थ कौन सा नियरेस्ट प्लैनेट है? 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है। अर्थ कौन सा प्लैनेट है हमारा नियरेस्ट प्लैनेट? 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है। सबसे पहले क्या है? मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर जुपिटर के बाद कौन सा प्लैनेट है? सैटर्न है, फिर यूरेनस है और फिर नेपट्यून है। तो ये हैं हमारे प्लैनेट। इनकी सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले मार्स, फिर वीनस, फिर अर्थ। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सी गलत है? यहाँ पर जो है 4th नियरेस्ट प्लैनेट दिया, जबकि अर्थ जो है वो 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। और बाकी स्टेटमेंट क्या देख लेते हैं। बाकी स्टेटमेंट क्या दी गई है? इट इज़ दी डेंसिटी ऑफ ऑल प्लैनेट्स, इट टेक दिस 365 डे टू रिवॉल्व अराउंड द सन, 365 days and 6 hours। अर्थ जो रिवॉल्व करता है अर्थ सन के अराउंड, तो कितना टाइम लेता है? 365 days and 6 hours। यहाँ पर ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट बिल्ट बाय शाहजहां? तो कौन से जो है मॉन्यूमेंट वो शाहजहां ने बिल्ट नहीं करवाई? सो राइट आंसर इज डी, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद वॉज नॉट बिल्ड बाय शाहजहां। जामा मस्जिद इन दिल्ली, रेड फोर्ट, ताजमहल, ये सारी चीज़ें किसने बनवाई है? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीडम ऑफ रिलीजियन इन इंडिया इज ए फंडामेंटल राइट रिगार्डेड गारंटेड बाय? तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है फंडामेंटल राइट है हमारा, तो वह यहाँ पर आपसे आर्टिकल पूछा जा रहा है। सो राइट आंसर इज ए, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेन जो आर्टिकल है आपका फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, तो वो कौन सा आर्टिकल है आपका? आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 to 28 जो है वो आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ? ए इज द राइट आंसर, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। अगर आपने पॉलिटी सीरीज में नहीं देखी है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड नो टबैको डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? सो राइट आंसर इज बी, 31 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड्स नो टबैको डे। ये फिर से आपका जो है वो डेज वाला क्वेश्चन आ गया। तो इस क्वेश्चन पेपर में अब तक तो 2 क्वेश्चन दिख गए हैं आपको डेज वाले, तो आपको डेज जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट डेज जैसे कि वर्ल्ड नो टबैको डे बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वर्ल्ड्स ह्यूमन राइट्स डे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नेशनल वोटर्स डे पूछा जाता है, टीचर्स डे पूछ लिया जाता है। तो इस बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज सिकंदर सानी और सेकंड अलेक्जेंडर? ये क्वेश्चन भी क्या है आपका? रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपका 6th रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर आपकी समझ लीजिए ऐसे ही बन जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी और सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीपा कुमारी इज, तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दीपा कुमारी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करती हैं? राइट आंसर इज सी, एन एथलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया विंस फ्रीडम इज रिटन बाय? इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? सो राइट आंसर इज डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। और इस बुक को अच्छे से याद रखिएगा, इनके राइटर का नाम
बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। इंडिया विंस फ्रीडम इज़ रिटन बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर थे फर्स्ट। तो आपको ये भी याद रखना है, ये सारी चीज़ें मैं पॉलिटी सीरीज़ में डिस्कस करा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंग्स ऑफ फायर इज़ रिटन बाय, तो विंग्स ऑफ फायर जो है ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, एपीजे अब्दुल कलाम की। विंग्स ऑफ फायर रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलग हैं और एपीजे अब्दुल कलाम अलग हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, और एपीजे अब्दुल कलाम कौन है, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सी इज़ द राइट आंसर, विंग्स ऑफ फायर इज़ रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। या फिर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शाहनामा इज ए लॉन्ग एपिक पोएम रिटन बाय, सो राइट आंसर इज सी फिरदौसी। ये क्वेश्चन भी जो है आपका रिपीटेड है, ये 7 नंबर का जो हो गया रिपीटेड क्वेश्चन है ये, मतलब कि 7 क्वेश्चन जो अब तक रिपीटेड देख चुके हैं हम। शाहनामा इज ए लॉन्ग एपिक पोएम इज रिटन बाय फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, सो राइट आंसर इज सी हेब्रियो। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, तो इस क्वेश्चन पेपर में तो बहुत ज़्यादा ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कौन सा जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज नहीं है, हिब्रो जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड ग्लोबलाइजेशन, सो राइट आंसर इज बी। यहाँ पे अराबिक में लिखा है कि कौन सा जो करेक्ट ट्रांसलेशन है अराबिक में ग्लोबलाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। ऊपर आपसे ग्लोबलाइजेशन की करेक्ट ट्रांसलेशन पूछी थी और यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की पूछी जा रही है। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, सी इज़ दी राइट आंसर। तो आपको अरेबिक की, मैंने जैसे कि सिलेबस वाली वीडियो में भी कहा था कि अरेबिक की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जो है अरेबिक पढ़ भी पाएंगे और एडमिशन भी आपका तभी होगा। तो आपको ग्रामेटिकल्स और बाकी चीज़ें आपने पढ़ी होनी चाहिए पहले ही। तो जिन्होंने अरेबिक पढ़ी होगी वो इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि इसमें प्राइवेटाइजेशन का जो करेक्ट ट्रांसलेशन है वो मतलब कैसे होगा, ये वर्ड की स्पेलिंग्स क्या होंगी। तो यहाँ पर मैं जस्ट आपको आंसर बता रही हूँ, सी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दारुल उलूम देवबंद वॉज फाउंडेड इन, तो दारुल उलूम देवबंद कब फाउंड हुई थी, सो राइट आंसर इज बी 1866 AD में जो है दारुल उलूम देवबंद फाउंड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड सिक्योरिटी काउंसिल इन अरेबिक इज, तो सिक्योरिटी काउंसिल को अरेबिक में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या ट्रांसलेशन होगी उसकी, सो राइट आंसर इज ए। इस क्वेश्चन पेपर में आपसे अरेबिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। 2016 में जो है आपकी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, और इस बार जो है आपका जो मेन पेपर का कंटेंट है वो आपको इस क्वेश्चन पेपर में दिख रहा होगा कि बी ऑनर्स अरेबिक का पेपर है, तो आपको अरेबिक तो अच्छी तरह आनी ही चाहिए क्योंकि ऑनर्स है। अब की बात करें तो अब जो है जामिया हर साल अपने पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा जो है वो ज़्यादा ही टफ कर रहा है, तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी कि आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहम्मद अली जौहर वॉज ब्रूड इन, सो राइट आंसर इज ए जेरूशलम। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये 9th क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का जो रिपीटेड है। मैंने आपको उस क्वेश्चन पेपर में बताया था कि इनकी डेथ लंदन में हुई थी, बट इनको जो दफनाया गया था वो कहाँ का दफनाया गया था, जेरूशलम में। ए इज़ द राइट आंसर। तो जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 16 का अच्छे से पढ़ा होगा उनका 17 में तो आराम से हो गया होगा, 9 नंबर तो यूं ही मिल गए प्रीवियस ईयर पेपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपिटल ऑफ लीबिया इज, लीबिया की कैपिटल कौन सी है, सो राइट आंसर इज डी खर्तूम। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, 16 में ये वाला क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। द कैपिटल ऑफ लीबिया इज खर्तूम, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जौनपुर सल्तनत वॉज रूल्ड बाय, सो राइट आंसर इज ए शिरकी डायनेस्टी। 11th क्वेश्चन,
रिपीटेड, 2016 में भी सॉल्व करा है हमने इसे। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप जाइए पहले उस वीडियो को देख कर आइए, फिर आप जब ये वीडियो दोबारा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं 2017 में। तो 11th क्वेश्चन है जो रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? सो राइट आंसर इज ए, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल गुम्बज इज लोकेटेड इन, गोल गुम्बज कहाँ पर है? सो राइट आंसर इज डी, बीजापुर में। बीजापुर में है गोल गुम्बज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक? राइट आंसर इज ए, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपका 12th क्वेश्चन है जो रिपीटेड है। तो 2017 में जो है वो 12 क्वेश्चन आपके रिपीट हुए थे, मतलब कि 12 नंबर, और ये 12 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज द करेंसी ऑफ टर्की इज, टर्की की करेंसी क्या है? सो राइट आंसर इज बी, टर्की की करेंसी क्या है? टर्किश लीरा। बी इज द राइट आंसर। ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, या कोई बुक चाहिए होगी या सिलेबस चाहिए होगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। मिर्जा स्टडी पॉइंट के नाम से आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में भी लिंक दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।